अंडर वाटर गोल्डन प्लेन रिस्टोरेशन। राजू रोज की तरह ही अपनी बोट से मछलियां पकड़ने समंदर गया था। मछलियों के लिए वो समंदर में काफी अंदर तक चला जाता है। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन जब राजू वापस नहीं आता तो उसका बड़ा भाई संतोष अपनी बोट से उसे ढूंढते हुए समंदर में जाता है। एक जगह संतोष को राजू दिखाई देता है। तब वो अपनी बोट राजू के बोट के पास ले जाता है और कहता है, अरे राजू, क्या हुआ? तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो यहाँ? तुम आए नहीं तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं चला आया तुम्हें ढूंढते हुए। भैया, अच्छा हुआ जो आप आ गए। भैया देखो, मेरा जाल कहीं फंस गया है। मैं कब से इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तब संतोष राजू की मदद करता है। दरअसल राजू गहरे समंदर में तैरने से डरता था। संतोष को इस बात का काफी तजुर्बा था, इसलिए वो पानी में कूद जाता है। तब उसे राजू का मछलियों वाला जाल एक पुराने प्लेन में फंसा हुआ दिखाई देता है। वो ऊपर आकर कहता है, अरे राजू, तुम्हारा जाल तो एक पुराने से प्लेन में फंसकर खराब हो चुका है। वो जाल अब किसी काम का नहीं रहा। चलो जाल को छोड़ दो और निकल चलो मेरे साथ यहाँ से। अगर ऐसा है तो भैया क्यों ना हम उस प्लेन को बाहर निकाल ले। अरे लेकिन क्या करेगा उस पुराने जंग चढ़े प्लेन का? कबाड़ के लिए क्यों हम अपना वक्त गवाए और पैसे भी। नहीं नहीं भैया, प्लीज भैया, मुझे मैकेनिक का काम आता है भैया। मैं खुद उसका रिस्टोरेशन करूंगा। और हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कबाड़ में बेच दूंगा उसे। राजू अपने भैया से विनती करता है। तब एक क्रेन की मदद से उस पुराने प्लेन को वो पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तब संतोष राजू से कहता है, ले भाई, करते बैठ अब इस पुराने प्लेन का रिस्टोरेशन। और हाँ, अगर तुम इसे ठीक करने में कामयाब हो गए तो मुझे इससे आसमान की सैर करवाना मत भूलना। राजू उस प्लेन का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। प्लेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्लेन बहुत सालों से पानी के नीचे डूबा हुआ है। उस पर काफी जंग भी चढ़ गया था। कुछ पार्ट्स तो खराब भी हो चुके थे, लेकिन राजू की मेहनत से पुराना प्लेन अब ठीक होने लगता है। प्लेन का रिस्टोरेशन जब पूरा होता है तब वो प्लेन अचानक से एक गोल्डन प्लेन में बदल जाता है, जिसे देखकर राजू बहुत चकित हो जाता है। अरे ये क्या? ये साधारण सा प्लेन सोने में कैसे बदल गया? अब तो मैं इसे बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। राजू के इस गोल्डन प्लेन को देखने के लिए लोग आने लगते हैं और उसी के साथ साथ उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। ऐसे में संतोष वहां आता है। वो गोल्डन प्लेन को छूने जाता है। तब राजू कहता है, अरे भैया, इससे दूर ही रहो, छुओ मत। ये मेरा गोल्डन प्लेन है। अब मैं इसे बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। और हाँ, अब इस गांव में नहीं रहूंगा मैं तो शहर चला जाऊंगा। राजू भूल गया था कि उस प्लेन को बाहर निकालने में संतोष ने ही उसकी मदद की थी। संतोष को राजू की बातों से बड़ा बुरा लगता है। तब उसकी बीवी कहती है, देखा क्या किया राजू ने आज तुम्हारे साथ? अरे आपने तो मेरी सोने की चूड़ियां बेच दी उसकी खुशी के लिए, और वो पुराना प्लेन पानी से बाहर निकाला। पर सोने की चमक से तुम्हारा भाई तो बदल गया है। संतोष मुंह लटकाते हुए रहता है। उधर राजू तो सातवें आसमान पर था। राजू अपनी इस खोज को खुद की कमाई बताने लगता है। उसके मन में लालच जो आ गया था। ऐसे में एक करोड़पति कपूर राजू के पास उसका गोल्डन प्लेन खरीदने आता है। राजू भी उन्हें करोड़ों रुपयों में वो प्लेन बेच देता है। कपूर उस प्लेन को उड़ाने लगता है, लेकिन अचानक से प्लेन में खराबी आती है और गोल्डन प्लेन समुद्र में गिर जाता है। जैसे तैसे करके कपूर तो बच जाता है। वो राजू के पास आकर कहता है, आज तो तुमने मुझे यमलोक पहुंचा ही दिया था। चलो, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। चला गया तुम्हारा गोल्डन प्लेन उसी समुंदर में जहां से उसे निकाला था। इस तरह से कपूर अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब राजू के पास ना गोल्डन प्लेन बचा था और ना ही पैसे। तब उसे अपने भाई की याद आती है। वो उसके पास जाकर सारी बात बताता है। तब संतोष की बीवी कहती है, अरे वाह, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तब भाई की याद आई। अब तो हमारे पास पैसे नहीं है उस गोल्डन प्लेन को वापस पानी से बाहर निकालने के लिए। जब पैसे आने वाले थे तब तो भाई को भूल गए। इसीलिए भगवान ने भी तुम्हें अच्छा सबक सिखाया, उस गोल्डन प्लेन को पानी में फिर से गिराकर। भाभी की बातों से राजू को उसकी गलती का एहसास होता है। वो अपने भाई से माफी मांगता है और फिर से दोनों भाई मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। यह बहुत ही पुरानी बात है, जब डाकुओं का ज्यादा आतंक था। ऐसा ही एक गिरोह था डाकुओं का, जिसका मुखिया था गब्बर।
एक बार गब्बर की नजर गांव के देवी के मंदिर पर पड़ती है। देवी के आभूषण और मंदिर में जमा सोने के खजाने को देखकर गब्बर मन ही मन सोचता है, इतने सारे सोने के आभूषण और तो और इस मंदिर में सोने का खजाना भी है। इतना सारा सोना अगर मुझे मिल गया तो मुझे और डाका डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भी करके सारा सोना चुराकर इस देश से ही भाग जाऊंगा। ऐसा सोचकर गब्बर मंदिर से देवी के गहने चुराने का प्लान बनाने लगता है। गब्बर ने अपने सारे साथियों को अपना सारा प्लान अच्छे से समझा दिया था। गब्बर ने सोने के साथ देश से भागने के लिए एक प्लेन का भी इंतजाम कर रखा था। प्लान के हिसाब से गब्बर मंदिर का खजाना और देवी के आभूषण चुराकर अपने ठिकाने पर ले जाता है। सारा सोना वो प्लेन में रखते रहते हैं कि तभी एक साथी वहाँ भागते हुए आता है और कहता है, सरदार सरदार, पुलिस, पीछे पुलिस आ रही है। तब गब्बर अपने साथियों को वही छोड़कर सोने के साथ प्लेन से उड़ जाता है। गब्बर के साथी पुलिस के हाथ लग जाते हैं, पर गब्बर भागने में कामयाब हो जाता है। प्लेन एक समंदर से उड़ रहा था कि तभी प्लेन में कुछ खराबी होने के कारण वो क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। गब्बर मछुआरों के जाल में गिर जाता है, जिस वजह से वो बच जाता है। पर इस हादसे की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो बस पागलों के जैसे बड़बड़ाने लगता है, देवी का को भैया, देवी के गहने पानी में है, पानी में। इस तरह से वो गांव-गांव पागलों के जैसे भटकने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गब्बर अब पहचान में नहीं आ रहा था। शरीर पर कपड़े मैले हुए थे। उसका रूप एक भिखारी और पागल के जैसे बन चुका था। एक बार गब्बर भटकते भटकते उसी गांव में आता है, जिस गांव के मंदिर में उसने डाका डाला था। मंदिर अब खंडर बन चुका था। मंदिर में आते ही उसे सब याद आने लगता है। तब वो मन में सोचता है, अरे मेरी वजह से इस मंदिर की क्या दशा हो गई है। कैसे बेजान पड़ा हुआ है ये मंदिर। मैं इसका जिम्मेदार हूँ। हाँ, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। गब्बर मंदिर की हालत देखकर दुखी हो जाता है। उस दिन से गब्बर उसी मंदिर में रहने लगता है। ऐसे में एक दिन वहाँ इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट आते हैं, जिनमें सुधीर नाम का एक लड़का था। वो अपने कुछ दोस्तों को मंदिर दिखाते हुए कहता है, सुनो दोस्तों, पहले ये मंदिर ऐसा नहीं था। बड़ी चमक रहती थी इस मंदिर में पहले, लेकिन सुना है कि सालों पहले किसी डाकू ने इस मंदिर में डाका डाला और बस उसी दिन से ये मंदिर खंडहर बन गया। बाकी के दोस्त सुधीर की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो उस पर हंसते हैं, पर ये सब गब्बर सुन लेता है। वो सुधीर के पास जाता है और उसे ये बात कैसे पता चली ये पूछता है। तब सुधीर कहता है, ये बात तो मुझे मेरी माँ ने बताई थी, और जिसने डाका डाला दरअसल वो मेरे पिता ही थे। काश मेरे बस में होता तो मैं इस मंदिर की चमक फिर से वापस ले आता, क्योंकि इससे मेरे पिताजी के पाप तो धुल जाते और मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाती। ये सुनकर गब्बर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। गब्बर सुधीर को उसका पिता होने की बात छुपाता है। उसी के साथ साथ गब्बर प्लेन क्रैश की बात सुधीर को बता देता है। तब सुधीर कहता है, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता, और मैं आपकी बात पर विश्वास क्यों करूं? उस समुंदर में प्लेन को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है, और चलो मैं वहां तक गया भी और आपकी बात झूठ निकली तो? मेरा यकीन करो बेटा, ये बात सच है। हो सकता है तुम्हारे ही हाथों इस मंदिर को नया रूप मिलने वाला होगा। इसीलिए तो देवी ने हम दोनों को मिलाया है बेटा। मेरी बात पे यकीन करो, वो प्लेन उसी समुंदर के तले में बस चुका है, और जिसमें ढेर सारा सोना और देवी के गहने भी है। सुधीर गब्बर पर विश्वास करके उसके साथ उस जगह जाता है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। सुधीर समंदर में उस प्लेन को ढूंढने लगता है। काफी मेहनत के बाद आखिर उसे वो प्लेन मिल ही जाता है। प्लेन को पानी से वो बाहर निकालकर सारा सोना और देवी के आभूषण मंदिर को सौंप देता है। ये सब करके सुधीर बहुत ही खुश हो जाता है। सुधीर उस प्लेन का भी रिस्टोरेशन कर लेता है और उसे भी मंदिर के पास ही रखता है।
इस वजह से सुधीर की बहुत ही तारीफ और चर्चे होते हैं। सोने से मंदिर फिर से चमकने लगता है। लोग मंदिर में पूजा ही नहीं बल्कि उस प्लेन को देखने भी आने लगे। तब गब्बर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सुधीर गब्बर का धन्यवाद करने उसे ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता है। पर सुधीर मन ही मन उसका धन्यवाद करता है और खुशी से जीने लगता है।